हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और हिंदी टीजीटी की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने प्रीवियस में बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं हिंदी टीजीटी विषय से, और अभी मैंने छोटा सा एक टॉपिक चूज किया है कहानियों से, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर से लिया है और मैंने ऊपर डाल भी दिया है। यहाँ पर देखिए टीजीटी पीजीटी हिंदी, और ये मेरी दूसरी क्लास है। इससे पहले मैं एक क्लास कहानियों के स्पेशल बना चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने यहाँ पर डाला है ट्रिपल एस बी बीपीएससी, और यहाँ पर टीजीटी ऊपर डाल ही दिया है, और यहाँ पर कर लीजिए पीजीटी। टीजीटी पीजीटी में पूछे गए कहानियों के प्रश्न, तो मैंने यहाँ पर वो प्रश्न लिए जो अधिकतर बहुत बार अनेक एग्जामों में पूछे गए, तो वो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। जैसे पहले यहाँ पर रचना है कि सुखमय जीवन। ये सुखमय जीवन एक कहानी है, विधा की दृष्टि में क्या है, कहानी है, लेकिन इसे लिखा किसने है? तो गुलेरी जी ने लिखा है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर गुलेरी जी का मतलब क्या है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये याद रखना है, इनका पूरा नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, याद रखना है। दूसरी कहानी है उसने कहा था, तो ये भी गुलेरी जी ने ही लिखी है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने ही लिखी है। तीसरी कहानी है बुद्धू का कांटा, ये भी गुलेरी जी ने ही लिखी है, ये हो गया। रसिक प्रिया, ये रेणु जी ने लिखी है। रेणु जी का मतलब क्या है? फणीश्वरनाथ रेणु, ये पूरा नाम है इनका फणीश्वरनाथ रेणु। एक पति के नोट्स, एक पति के नोट्स, ये महेंद्र भल्ला जी ने लिखी है, ठीक है। जिंदगी और जोग, ये अमरकांत जी ने लिखी है। ये वो कहानियां मैं आपको दे रहा हूँ जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। जैसे ऊपर भी डाला है मैंने टीजीटी पीजीटी बीपीएससी और डी ट्रिपल एस पी, यहाँ पर रहेगा डी ट्रिपल एस पी, डी ट्रिपल एस पी। तो हरी बिंदी, हरी बिंदी किसने लिखी है? तो मृदुला गर्ग ने लिखी है। सफेद कौवा, सफेद कौवा कहानी किसने लिखी है? तो मंजुल भगत ने लिखी है। इधर देखते हैं कौन कौन सी कहानियां पूछी गई हैं। जैसे 52 पत्ते और एक जोकर, यानी 52 पत्ते और एक जोकर, ये भी कहानी है, ठीक है। शादी की सालगिरह, ये भी एक कहानी है। क्या झूठ, ये भी एक कहानी है। क्या छूट गया, क्या छूट गया, ये भी एक कहानी है। और टूटा हुआ इंद्रधनुष, ये भी एक कहानी है। और गुलमोहर के गुच्छे, ये भी एक कहानी है। इतनी कहानियां ये हैं मंजुल भगत के द्वारा लिखी गई है। किसने लिखी है? मंजुल भगत ने लिखी है। लाल पानी की बेगम, ये आज्ञा जी ने लिखा है। अब आज्ञा जी के बारे में भी जान लीजिए। सच्चिदानंद हीरानंद वास्ते नाग्य, कभी कभी इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर आज्ञा। याद रखना है, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वास्ते नाग्य है। आज्ञा जी ने लिखी है लाल पानी की बेगम। चीफ की दावत, कई बार पूछा गया। भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया। साहनी लिखा है मैंने, पूरा नाम इनका भीष्म साहनी है, यानी चीफ की दावत भीष्म साहनी। सीट नंबर 6, ये भी एक स्टोरी है, ये भी एक कहानी है। ये ममता कालिया जी के द्वारा लिखी हुई है, ममता कालिया जी ने लिखी है। राग दरबारी, ये श्रीलाल गुप्ता जी के द्वारा लिखित है, ये भी एक कहानी है। आपका बंटी, आपका बंटी मन्नू भंडारी ने लिखी है। किसने लिखी है? मन्नू भंडारी ने लिखी है। जिंदगी और नामा, जिंदगी और नामा, ये एक ही कहानी है, जिंदगी और नामा। ये कृष्णा सूक्ति ने लिखी है। कृष्णा सूक्ति को उपन्यास में पूछे जाते हैं और कहानियां भी पूछी जाती है। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि आपको पता है 14-15 मई में आपका एग्जाम है, तो समय भी बहुत कम बचा है, तो तैयारी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होना चाहिए। जिंदगी नामा यानी कृष्णा सूक्ति। एक और जिंदगी, यानी यहाँ है जिंदगी नामा, ये कृष्णा सूक्ति, और एक और जिंदगी ये कमलेश्वर के द्वारा लिखित है। जिंदगी और गुलाब के फूल, जिंदगी और गुलाब के फूल, ये उषा प्रियंवदा के द्वारा लिखित है। ध्यान रखना है, जिंदगी यहाँ पर भी है, जिंदगी यहाँ पर भी है, जिंदगी यहाँ पर भी है, 3 जगह पर, तीनों का राइटर अलग है। जिंदगी नामा कृष्णा सूक्ति, एक और जिंदगी कमलेश्वर, जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियंवदा। अब इधर देखते हैं हम, रेत की दीवार, रेत की दीवार प्रियंवदा ने, यानी प्रियंवदा का मतलब है उषा प्रियंवदा, शॉर्ट में लिखा है मैंने, प्रियंवदा हो जाएगा। मैं हार गई, यही सच है, एक तो ये हो गई मैं हार गई, और दूसरा ये यही सच है, ये मन्नू भंडारी के द्वारा लिखित है। किसके? मन्नू भंडारी ने इनको लिखा है। कंचा, कंचा जैसे बचपने पे हम लोग अंटा खेलते हैं ना, तो अंटा, ये क्या है? अंटा का ही दूसरा नाम है कंचा। तो ये भी एक मलयालम कहानी है, किस भाषा में लिखित है? मलयालम भाषा में लिखित है। और टी पद्मावत ने इसको लिखा है। पार नजर के, पार नजर की, ये भी एक कहानी है जो कि विष्णु जयंत के द्वारा लिखित है, ये भी याद रखना है। नादान दोस्त, नादान दोस्त मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, और मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ और उपन्यास बहुत ज़्यादा हैं। नादान दोस्त कई बार पूछा गया है। टिकट एल्बम, ये सुंदर रामास्वामी के द्वारा लिखित है। सत्ता से उठता आदमी, सत्ता से उठता आदमी, ये मुक्तिबोध के द्वारा लिखित है। मुक्तिबोध का मतलब है गजानन माधव मुक्तिबोध। मैं साथ ही साथ वीडियो में ये भी बताता जा रहा हूँ कि
पूरे नाम भी बता रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं हम परिंदे। इधर भी मैंने कहानियाँ दी हैं परिंदे, ये निर्मल वर्मा के द्वारा लिखे थे। ठीक है, 21वीं सदी का लड़का, 21वीं सदी का लड़का बहुत अच्छी है, IMP लगा लीजिए, पूछने के ज़्यादा चांस है। 21वीं सदी का लड़का क्षमा शर्मा के द्वारा लिखे थे। यहाँ पर निर्मल वर्मा है और यहाँ पर क्षमा शर्मा है। जक्सन, जक्सन एक कहानी है जो कि मुक्तिबोध ने लिखी है। गजानन माधव मुक्तिबोध, याद रखना है। बदबू, कहते हैं ना बदबू आ रही है किसी चीज़ में, तो ये भी एक स्टोरी का नाम है, कहानी का नाम बदबू। ये शेखर जोशी ने लिखा है इसको। महुए का पेड़, गांव में होता है महुए का पेड़, तो महुए के पेड़ ये कहानी है, ये मार्कंडेय के द्वारा लिखित है। करमनाशा की हार, ठीक है, शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा लिखित है। और नमक का दरोगा मिस्टर प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित है। और इसका मैंने दूसरा पार्ट तो ये बना ही दिया है और इससे पहले भी एक पार्ट डाल दिया है। आगे आपको 1 या 2 पार्ट और मिलेंगे जो कि टोटल कहानियों पे ही होगी, जो बची हुई कहानियाँ वो भी देखेंगे। बस बने रहें मेरे साथ प्रीवियस सीरीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।